हेलो जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं लच्छेदार वाली मठरी बनाऊंगी। मैंने ये मैदा लिया है, कम से कम ये 500 ग्राम होगा क्वांटिटी में। और एक कटोरी मैंने घी ले लिया है, जितनी ज़रूरत होगी हम उतना डालेंगे। ये देसी घी है। इसमें डालकर फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैदे में। मैदे में मोयन डालने का एक अलग ही स्वाद होता है, खाने में जब ये अच्छी लगती है ऐसे में बनाने में। अब मैंने इसको डाल लिया, हल्का सा पानी डालकर इसे आटे को बना लिया। ऐसे गूंथ लेना है आटे को, बिल्कुल एक स्मूथ सा डो बना लेना है इसका, बिल्कुल हाथों से मसल के। अब इसे मैं रख दूंगी 5 मिनट के लिए, फिर हम बनाएंगे। अब ये घी ले लिया है मैंने, ये कम से कम 4 चम्मच घी होगा। अब करीब इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे। इसे मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे इसका। इसे मिक्स कर लिया है हमने। अब इसे हम फिर साइड में रखेंगे। देखो इस तरह का पेस्ट बनाना है, ऐसे बना लेंगे इसको, फिर साइड में रखेंगे। फिर आटा लेंगे, 1 रोटी जितना आटा लेना है। फिर इसे हम बेलेंगे, 1 रोटी बना लेंगे इसकी बेल कर, अच्छे से बेल कर इसकी रोटी बनाएंगे। फिर हम इस पे ये जो हमने पेस्ट बनाया है ना, इसको लगाएंगे। अब मैं इसे लगा लूँगी इस पर। इससे ये कुरकुरी हो जाती हैं और ज़्यादा, और लच्छे बन जाते हैं अलग अलग। अब मैंने इसे अच्छे से कवर कर लिया इस पर। अब मैं चाकू से इसे काटूंगी। किनारे बिल्कुल नहीं काटने हैं, बीच बीच में से ही इसको काटना है। दोनों साइड छोड़ देनी है, तभी हमारे लच्छे बनकर तैयार होंगे। अब मैं इसे काट लूँगी अच्छे से। पूरी रोटी को ऐसे ही काट लेना है, फिर हम इसे इकट्ठा करेंगे। लच्छे बन जाएंगे इसके, अलग अलग हो जाएंगे। अब हम इसे इकट्ठा करेंगे, आराम आराम से सारे इकट्ठे कर लेंगे लच्छे। इसे ऐसे फोल्ड करना है, अच्छे से इसे फोल्ड कर लेंगे पूरी रोटी को। अब हम इसे हाथ में उठाएंगे, फिर ऐसे करके इसे गोल गोल घुमाएंगे। गोल घुमाकर जो बाद में साइड बची है ना, उसे निचली साइड दबाएंगे। ऊपर नहीं दबानी है, निचली साइड दबाएंगे। फिर हाथ से थोड़ा प्रेशर करेंगे इसको। फिर हम बेलन से इसको बेलेंगे। अब इसे हल्का सा बेलन से बेल दूंगी मैं। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्का सा करना है बिल्कुल। सारी लोइयाँ ऐसे ही बना लेनी है हमें। मठरी ऐसे तैयार हो जाएंगी, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब मैं सारी ऐसे ही इकट्ठा कर लूँगी। हमारा तेल हो गया है गरम। मैंने सारी मठरी बना ली हैं। अब देखेंगे हाथ रख ऊपर करके कि गरम हुआ या नहीं। ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा बिल्कुल गर्म करना है। फिर हम इसमें डाल देंगे मठरी को। जितनी आए कढ़ाई में उतनी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, फिर वरना लच्छे नहीं घुलेंगे। अलग अलग ही रखना है इसको। अब मैं इन्हें सेक लूँगी अच्छे से। ये मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मी कुछ चटपटा सा कुरकुरी चीज़ बनाओ, इसलिए मैं उसके लिए लच्छे वाली कुरकुरी मठरी बना रही हूँ। लच्छे अपने आप ही बन जाते हैं इसमें, जब हम फ्राई करते हैं ना तो लच्छे बन जाते हैं। फिर हमें इन्हें खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। देखो इसमें हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं तेल में लच्छे। अब दूसरी साइड सेक कर फिर हम इन्हें बाहर निकालेंगे। हमारी मठरी बनकर हो गई तैयार। देखो कितने अच्छे तरीके से पूरे लच्छे बनकर तैयार हो गए मठरी में। मैं सारी मठरी ऐसे ही सेकूंगी।
गैस को लो फ्लेम पर रखना है। हाई फ्लेम पर सेकोगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, पूरी तरीके से सीखेगी नहीं, इसीलिए इसे लो फ्लेम पर ही रखना है। अब जब ये गर्म हो रही है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं, अंदर ही डाल सकते हैं, जब आप आटा बनाओगे तब डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा खट्टा मीठा मसाला डालना था, इसीलिए मैंने इन पर जलजीरा डाला है। जो जलजीरा आता है मार्केट में वो वाला डाला है मैंने इस पे, इसीलिए मैं डालकर इन्हें रख दूंगी। ये गर्म है, अभी इन पर चिपक जाएगा ये अच्छी तरीके से। जब हम अगर बाद में डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से चिपकता नहीं है। देखो मैंने लच्छे बिल्कुल अच्छी तरीके से बना लिए हैं पूरी मठरी के। अब मैं आपको आधी बनाकर दिखा रही हूँ। देखो बिल्कुल लच्छे खुले जा रहे हैं सारी मठरी के, एक एक लच्छा खुल रहा है, बिल्कुल कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। अब देंगे हम अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे हमारे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी हमारे लिए मठरी बना रही है। ये देनी है मुझे भानु को। बच्चे खाकर बताएंगे कैसी लगी मठरी। वैष्णवी को गर्म लग रही है कि मम्मी गर्म हो रही है, इसलिए वैष्णवी नहीं